नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है भयानक रात यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको अंधेरी रातें, सन्नाटे की आवाजें और वो कहानियां पसंद हैं जो दिमाग के अंदर उतरकर नींद छीन लेती हैं, तो आपका स्वागत है इस चैनल पर। यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ हर आवाज के पीछे एक राज है, हर साए के पीछे एक डर। अगर आप भी उस डर को महसूस करना चाहते हैं जो अकेले में आपका पीछा करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाइए डर की उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां से वापसी आसान नहीं होती। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये बात उस साल की है जब मैं लंबे रूट पर माल ढोने लगा था। गांव, जंगल और सुनसान सड़कों से होकर गुजरने वाला रूट। मेरे साथ खलासी था मोहन, सीधा सादा लड़का, लेकिन आंखों में हमेशा डर छुपा रहता था। वो अक्सर कहता था, दीपक भैया, कुछ रास्ते रात में नहीं चलने चाहिए। मैं हंस देता था। मुझे लगता था डर बस दिमाग की उपज है। उस रात भी ऐसा ही लगा था। हमारा ट्रक भारी था, लोहे का सामान लदा हुआ। रूट ऐसा कि 4-5 घंटे तक कोई गांव नहीं, कोई ढाबा नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ जंगल और सड़क। रात करीब 11 बज चुके थे। आसमान में बादल ऐसे थे जैसे चांद को जानबूझकर छुपा दिया गया हो। हेडलाइट्स की रोशनी में पेड़ कभी इंसान जैसे दिखते, कभी जानवर जैसे। हॉर्न बजाता तो आवाज दूर तक जाती, फिर ऐसे गायब हो जाती जैसे किसी ने निगल ली हो। मोहन अचानक चुप हो गया। जो लड़का हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ बोलता था, वो अब सिर्फ सामने देख रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने धीरे से कहा, भैया, आपको कुछ अजीब महसूस नहीं हो रहा? मैंने खिड़की से बाहर देखा। हवा भारी लग रही थी, ऐसी हवा जिसमें आवाज दब जाती है। इंजन की आवाज भी अजीब तरह से गूंज रही थी। तभी सड़क के किनारे मुझे कुछ दिखा। पहले लगा कोई औरत है, सफेद कपड़े में, बाल चेहरे पर गिरे हुए, खड़ी थी और हमें देख रही थी। मैंने ब्रेक नहीं मारा, क्योंकि इस रूट पर कोई भी रात में यूं खड़ा नहीं होता। मोहन ने मेरी बांह कसकर पकड़ ली। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। जैसे ही ट्रक पास से गुजरा, मैंने साइड मिरर में देखा। वो औरत चल नहीं रही थी, फिसल रही थी, बिना पैरों के हिले। ट्रक के साथ साथ मेरी सांस अटक गई। मैंने मोहन से कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता था वो भी वही देख रहा था। अचानक ट्रक का इंजन झटका खा गया। स्पीड अपने आप कम हो गई, मीटर गिरने लगा, और तभी केबिन के अंदर किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी, खुरदरी और बहुत पास। ऐसी हंसी जो कानों से नहीं, रीढ़ की हड्डी से सुनाई देती है। मोहन चिल्लाया, भैया, पीछे देखो मत। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी जिज्ञासा होती है। मैंने पीछे देखा, और जो देखा वो आज भी मेरी नींद छीन लेता है। वो औरत अब सड़क पर नहीं थी, वो ट्रक के पीछे लटकी हुई थी। उसकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी थी, आंखें पूरी तरह काली और होंठ कान तक कटे हुए। उस पल मुझे समझ आ गया, ये कोई औरत नहीं थी, ये चुड़ैल थी, और वो हमारे साथ चल चुकी थी। जिस पल मैंने साइड मिरर में उस चुड़ैल को देखा, मेरी पूरी देह सुन्न हो चुकी थी। हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन पकड़ ढीली पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी उंगलियों में जान ही नहीं बची। मोहन लगातार भगवान का नाम बुदबुदा रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। वो बार बार कह रहा था, भैया, मत रोको, ट्रक मत रोको। लेकिन ट्रक खुद रुकने लगा था। इंजन जैसे किसी ने अंदर से दबा दिया हो। एक अजीब सी गंध फैल गई थी, गीली मिट्टी, सड़े पत्तों और किसी पुराने जलते मांस जैसी बदबू। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, पूरा दबाया, लेकिन ट्रक आगे नहीं बढ़ा। और तभी केबिन के अंदर ठंड बढ़ने लगी। ऐसी ठंड जो ऐसी से नहीं आती, ऐसी ठंड जो सीने के अंदर बैठ जाती है। मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, दीपक। मैं उछल पड़ा। यह आवाज बाहर से नहीं थी, यह आवाज ट्रक के अंदर थी। मोहन ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमे से पूछा, भैया, क्या उसने आपका नाम लिया? मैं झूठ नहीं बोल पाया, सिर्फ सिर हिला दिया। अचानक केबिन की पिछली दीवार पर कुछ खरोंचने की आवाज आई, जैसे कोई नाखून से लोहे को कुरेद रहा हो। धीरे, जानबूझकर, खर्रर खर्रर। मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर वो पीछे थी तो अब अंदर कैसे महसूस हो रही है? मोहन ने डरते डरते पीछे मुड़ने की कोशिश की। मैंने उसे डांट दिया, मत देख। लेकिन देर हो चुकी थी। मोहन की चीख उस जंगल में गूंज गई, ऐसी चीख जो इंसान की नहीं होती।
मैंने जैसे तैसे ब्रेक दबाया और ट्रक पूरी तरह रुक गया। हेडलाइट्स अभी भी जल रही थीं। सामने सड़क थी, पीछे जंगल और केबिन के अंदर हम 3 थे। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। वो चुड़ैल अब साफ दिख रही थी। वो ट्रक के अंदर नहीं आई थी, वो दीवार से बाहर निकली हुई थी। उसका आधा शरीर लोहे के अंदर धंसा हुआ था, जैसे ट्रक कोई दीवार नहीं, पानी हो। उसके बाल हवा में नहीं हिल रहे थे, फिर भी लहरा रहे थे। आंखें मोहन पर जमी थीं और वो मुस्कुरा रही थी। ऐसी मुस्कान जो किसी माँ की नहीं होती, ऐसी मुस्कान जो भूखे जानवर की होती है। उसने धीरे से कहा, खलासी। मोहन बेहोश हो गया। मैंने दरवाजा खोला और बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पैर जमीन पर पड़ा, मुझे एहसास हुआ कि जमीन नरम है, बहुत ज्यादा नरम। मैं नीचे देखने ही वाला था कि किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। ठंडी उंगलियां, हड्डियों जैसी। मैंने जोर से झटका दिया और खुद को छुड़ाया। भागकर ट्रक के सामने आया। तभी मैंने देखा, सड़क वहीं नहीं थी जहां सीधी सड़क होनी चाहिए थी। वहां अब पेड़ थे, घने, बहुत पुराने। जंगल हमारे चारों तरफ था, जैसे सड़क कभी थी ही नहीं। मेरे पीछे से चुड़ैल की आवाज आई, अब रुको मत दीपक, अब तो रास्ता भी नहीं है। मैं वापस केबिन में घुसा। मोहन होश में आने लगा था। उसकी सांस तेज थी, आंखें खुली, लेकिन वो मुझे नहीं देख रहा था। वो छत की तरफ देख रहा था। मैंने ऊपर देखा। ट्रक की छत पर हाथों के निशान थे, अंदर की तरफ उभरे हुए, जैसे कोई बाहर से दबा रहा हो। 1, 2, 3, पूरा हाथ। फिर एक चेहरा उभर आया। छत के लोहे में उसकी नाक, आंखें, मुंह साफ दिख रहे थे। वो अंदर झांक रही थी। मैं चिल्लाया, मोहन फिर बेहोश। और तभी इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मीटर तेजी से ऊपर जाने लगा। हेडलाइट्स झपकने लगी। ट्रक आगे बढ़ा, बिना सड़क के, सीधे जंगल के अंदर। पेड़ रास्ता दे रहे थे, टूट नहीं रहे थे, हट रहे थे, जैसे किसी ने पहले से रास्ता तैयार कर रखा हो। मैं स्टीयरिंग नहीं घुमा रहा था, फिर भी ट्रक मुड़ रहा था। और चुड़ैल अब मेरे सामने की सीट पर बैठी थी। उसकी गर्दन मुड़कर मेरी तरफ थी, शरीर आगे की ओर। उसने धीरे से कहा, डर अच्छा लगता है दीपक, बहुत मीठा होता है। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं रो नहीं रहा था, डर खुद रास्ता बना रहा था। ट्रक एक जगह जाकर रुका। सामने एक पुराना कुआं था, टूटा हुआ, काई से भरा, और वहां कई ट्रक खड़े थे, जले हुए, टूटे हुए। कुछ पर आज भी ड्राइवरों के नाम लिखे थे, मेरे जैसे ही लोग। चुड़ैल ने कुएं की तरफ इशारा किया। इन सब की कहानी भी भयानक रात में सुनाई जा सकती है। और फिर उसने मेरी तरफ देखा। अब तेरी बारी है। ट्रक उस पुराने 100 कुएं के सामने आकर रुक चुका था। इंजन चालू था, लेकिन आवाज जैसे दम घुटने से निकली हो। हेडलाइट्स की रोशनी कुएं के मुंह तक जा रही थी, पर उसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अंधेरा साधारण अंधेरा नहीं था, वो ऐसा अंधेरा था जो रोशनी को निगल रहा था। मोहन अभी भी बेहोश पड़ा था। उसकी सांस चल रही थी, लेकिन बहुत हल्की, जैसे वो यहां था ही नहीं। मैंने कांपते हाथों से उसका कंधा हिलाया। मोहन, उठ, भगवान के लिए उठ। उसने आंखें खोली, लेकिन जो आंखें मैंने देखी वो मोहन की नहीं लग रही थी। उनमें डर नहीं था, उनमें खालीपन था। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, भैया, हम यहां पहले भी आए हैं। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। क्या बकवास कर रहा है, मैंने कहा। वो सीधा कुएं को देख रहा था। यही जगह है जहां रास्ता खत्म होता है। मैंने गुस्से और डर के बीच चिल्लाकर कहा, चुप कर, ये सब उसका खेल है, चुड़ैल का। जैसे ही मैंने उसका नाम लिया, हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराने लगी और कुएं के अंदर से आवाज आई, छपाक, जैसे किसी ने पानी में पत्थर फेंका हो। फिर एक और छपाक, और फिर कई आवाजें एक साथ। मैंने महसूस किया कि ये आवाजें बाहर से नहीं आ रही, ये आवाजें मेरे सिर के अंदर गूंज रही थी। और तभी कुएं के मुंह पर कुछ हिलता हुआ दिखा। पहले लगा धुआं है, फिर लगा धुंध, लेकिन वो ऊपर आ रहा था, धीरे धीरे, बहुत ही धीरे। एक सिर, फिर कंधे, फिर पूरा शरीर। वो चुड़ैल नहीं थी, ये कोई और था। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, आंखें बाहर को निकली हुई, कपड़े ट्रक ड्राइवर जैसे, और सीने पर एक नाम लिखा था, रमेश। मैंने कांपते हुए पीछे हटकर ट्रक से टेक लगा ली। मेरे मुंह से बस इतना निकला, ये कौन है? मोहन ने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में डर लौटा।
भैया, ये वही है जो इस कुएं में गिरा था। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही कुएं से एक और शरीर निकला, फिर एक और, फिर एक और। सब ट्रक ड्राइवर, सबकी आंखों में एक ही सवाल और एक ही शिकायत, तू बच गया, हम क्यों नहीं? मेरे कानों से खून सा बहने लगा। मैं चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता था। तभी चुड़ैल की हंसी गूंजी। वो अब ट्रक के ऊपर खड़ी थी, पूरे ट्रक को अपने नाखूनों से जकड़े हुए। उसके बाल नीचे लटक रहे थे जैसे काली रस्सियां। हर ड्राइवर यही कहता है दीपक, लेकिन रास्ता चुनना तुम लोगों का ही काम होता है। मैंने मोहन का हाथ पकड़ा। सुन, जो भी हो मेरी वजह से है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मोहन हंसा, लेकिन वो हंसी इंसान की नहीं थी। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, अब देर हो चुकी है भैया। उसकी गर्दन अचानक मुड़ गई, हड्डियों के टूटने की आवाज आई और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। मैं पीछे हट गया। मोहन, ये तू नहीं है। वो खड़ा हुआ, धीरे धीरे, जैसे किसी ने उसे ऊपर खींचा हो। मैं मोहन हूं। उसके मुंह से दो आवाजें निकली, और मैं नहीं भी। मेरे सामने अब दो खतरे थे, कुआं और मोहन, और ऊपर वो चुड़ैल। उसने अपने नाखूनों से हवा में निशान बनाया और अचानक जंगल गायब हो गया। हम अब किसी और जगह थे। चारों तरफ धूं, नीचे काली मिट्टी और दूर दूर तक जले हुए ट्रक। ये कोई जगह नहीं थी, ये एक कब्रगाह थी, ट्रक ड्राइवरों की। चुड़ैल नीचे उतरी, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। यहां हर ड्राइवर एक कहानी है, उसने कहा, और हर कहानी अधूरी। उसने मेरी तरफ देखा। तेरी कहानी पूरी करनी है दीपक। मैं रोने लगा। भागने का कोई रास्ता नहीं था। स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में नहीं था, जिंदगी मेरे हाथ में नहीं थी। और तभी मुझे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, दीपक। मैं चौंका। मां। चुड़ैल पीछे हट गई। उसके चेहरे पर पहली बार गुस्सा था। ये आवाज यहां कैसे? मेरे सीने में कुछ गर्म हुआ, जैसे कोई याद, जैसे कोई दुआ। मैंने आखिरी ताकत जुटाकर चिल्लाया, मोहन, अगर कहीं तू है तो सुन, लड़। मोहन की आंखों से काले आंसू गिरे। उसने चीख मारी और तभी जमीन फट गई। हम गिरने लगे, कुएं के अंदर, अंधेरे के अंदर, सीधे उस जगह जहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन वो कुआं सिर्फ गहराई नहीं था, वो एक रास्ता था। ऐसा रास्ता जो नीचे नहीं, अंदर जाता है। जब मैं गिर रहा था तो हवा नहीं थी, कोई तेज झोंका नहीं, बस एक भारी खिंचाव, जैसे कोई आत्मा मुझे सीने से पकड़कर अपनी ओर खींच रही हो। मेरी पीठ किसी चीज से टकराई। दर्द हुआ, मतलब मैं जिंदा था। मैंने आंखें खोली। चारों तरफ अंधेरा नहीं था, चारों तरफ धुंधली रोशनी थी। ऐसी रोशनी जैसे सूरज मरने से पहले आखिरी सांस ले रहा हो। मैं एक सपाट जमीन पर पड़ा था। मिट्टी काली थी, गीली, और उसमें से अजीब सी गर्मी निकल रही थी। मैं उठा, गला सूख चुका था, आवाज निकलने से पहले ही टूट जाती थी। मोहन। कोई जवाब नहीं। मैं लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। कुछ दूर जाकर मुझे वो दिखा, मोहन। वो खड़ा था, पीठ मेरी तरफ, एकदम सीधा। मोहन, मैंने जोर से कहा। वो धीरे धीरे मुड़ा, और इस बार मैं सच में डर गया। उसका चेहरा आधा मोहन का था और आधा किसी और का। एक आंख वैसी ही थी जैसी मैंने हमेशा देखी थी, डरी हुई, ईमानदार। दूसरी आंख काली थी, गहरी, बिल्कुल खाली। उसके मुंह से आवाज आई, भैया, मैं यहां फंस गया हूं। मैं दौड़कर उसके पास गया। उसे पकड़ने ही वाला था कि मेरे हाथ उसके आर पार निकल गए। वो वहां था ही नहीं, वो सिर्फ एक छाया था। मेरे पीछे से तालियों की आवाज आई, थप थप थप। मैं मुड़ा। वो चुड़ैल सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। उसके बाल खुले नहीं थे, बंधे हुए थे। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में उम्रों का अनुभव। वो मुस्कुरा रही थी। यहां स्वागत है दीपक, उसने कहा। ये जगह यादों की है। मैं चिल्लाया, मोहन को छोड़ दे, मुझे ले ले। वो हंसी। हर ड्राइवर यही कहता है। उसने जमीन पर पैर पटका और अचानक जमीन हिलने लगी। मेरे चारों तरफ दृश्य बदलने लगे। धुंध हटती गई और मैं अपने ट्रक में था। लेकिन ये मेरा ट्रक नहीं था, ये बहुत पुराना ट्रक था। डैशबोर्ड टूटा हुआ, सीटें फटी हुई, और बाहर 1950 का दशक था। मैं समझ गया, ये किसी और ड्राइवर की याद थी। मेरे सामने एक आदमी बैठा था, चेहरे पर थकान,
नाम प्लेट पर लिखा था हरदेव। मैं उसके अंदर था, उसकी आंखों से देख रहा था। रात थी, जंगल वहीं, सड़क वहीं, और सड़क के किनारे वही औरत। अब मैं समझ गया, ये सब पहली बार नहीं हो रहा था। हरदेव रुका, उसने ब्रेक मारा, और वही गलती जो मैंने नहीं की थी। चुड़ैल उसकी सीट पर आ बैठी। दृश्य बदल गया। अब मैं किसी और में था। नाम सतीश, साल 1987। फिर वही जंगल, वही कुआं, वही अंत। एक के बाद एक, दर्जनों, सैकड़ों, सब ट्रक ड्राइवर, सबका डर अलग, लेकिन अंत एक। मैं चीख पड़ा, बस करो। दृश्य टूटा। मैं फिर उसी काली जमीन पर था, चुड़ैल सामने। अब समझ आया? उसने पूछा। यह सिर्फ मोहन की कहानी नहीं है। उसने मेरी छाती पर उंगली रखी। ये तेरी भी बनने वाली थी। तो क्यों छोड़ा? मैंने पूछा। वो चुप हो गई पहली बार, फिर बोली, क्योंकि तू रुका नहीं। तू डरा, लेकिन तू रुका नहीं। मेरे दिमाग में बिजली सी गिरी। मैंने कहा, तो मोहन? उसका चेहरा सख्त हो गया। हर रास्ते की कीमत होती है दीपक। तभी मैंने सुना रोने की आवाज, बच्चे की। मैंने पीछे देखा, एक छोटा सा लड़का, गांव के कपड़ों में, डरा हुआ। चुड़ैल पीछे हट गई। नहीं, उसकी आवाज कांप गई। लड़का मोहन जैसा लग रहा था, लेकिन उम्र में बहुत छोटा। भैया, उसने कहा, मुझे घर जाना है। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं आगे बढ़ा, उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया। इस बार हाथ खाली नहीं गया। जमीन कांपने लगी। चुड़ैल चीखने लगी, तू नियम तोड़ रहा है दीपक। मैंने पूरी ताकत से कहा, अगर डर मेरी वजह से जिंदा है तो हिम्मत भी मेरी ही होगी। रोशनी फैली, जमीन टूटने लगी, और अगली चीज जो मैंने महसूस की वो थी हवा, ठंडी, असली। मैं सड़क पर पड़ा था। सुबह हो रही थी। ट्रक सामने खड़ा था, जला हुआ, और मेरे पास मोहन पड़ा था, बेहोश लेकिन जिंदा। मैं रो पड़ा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब मोहन ने आंखें खोली, उसने जो कहा वो सुनकर मुझे समझ आ गया। मैं सड़क पर बैठा हुआ था, पीठ ट्रक से लगी हुई। ट्रक जला हुआ था। केबिन का अगला हिस्सा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने अंदर से आग जलाई हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि आसपास जंगल को आग ने छुआ तक नहीं था। मोहन जमीन पर पड़ा था, उसकी सांसें चल रही थीं। मैंने उसके गाल थपथपाए। मोहन, उठ, सब खत्म हो गया। उसकी पलकें हिली, धीरे धीरे आंखें खुली। पहले वो मुझे पहचान नहीं पाया, फिर अचानक उसने मेरी बांह कसकर पकड़ ली, इतनी जोर से कि मुझे दर्द हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया, वो अभी भी यहीं है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन? मैंने पूछा, जबकि मुझे जवाब पता था। मोहन ने सिर घुमाया। उसकी आंखें जंगल की तरफ थीं। वो गई नहीं, उसने बस रास्ता बदल लिया है। मैंने गुस्से और डर के बीच कहा, बस कर मोहन, हम बच गए हैं, अब कोई चुड़ैल नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, हवा रुक गई, पेड़ों की पत्तियां हिलनी बंद हो गईं, पक्षियों की आवाज गायब हो गई, और फिर बहुत दूर से किसी के पैरों के घसीटने की आवाज आई। सरर सरर। मोहन रोने लगा, बच्चे की तरह। भैया, ये वही आवाज है। मैं खड़ा हो गया। हाथ में सिर्फ एक लोहे की रॉड थी जो ट्रक से निकली हुई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर है तो सामने आए, मैं चिल्लाया। जंगल शांत रहा, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ, आवाज सामने से नहीं आ रही थी, वो हमारे पीछे से आ रही थी। मैं मुड़ा। सड़क पर जहां कुछ देर पहले हम पड़े थे, अब गीले पैरों के निशान थे, नंगे पैरों के, और वो निशान ट्रक के चारों तरफ घूम रहे थे। मोहन ने सिर झुका लिया। वो खेल रही है, उसने कहा। वो चाहती है हम भागें। मेरे दिमाग में भागने का कोई रास्ता नहीं था। फोन काम नहीं कर रहा था। सड़क सुनसान थी। मैंने फैसला किया, हम यहां नहीं रुकेंगे। मैंने मोहन को उठाया। वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे जमीन उसे पहचानती ना हो। हम जंगल से दूर सड़क की दूसरी तरफ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हमें एक पुराना पत्थर का मील का पत्थर दिखा। उस पर कुछ लिखा था। मैंने पास जाकर देखा, मोर पानी गांव 3 किलोमीटर। मोहन ने फुसफुसाकर कहा, भैया, ये गांव नक्शे में नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा। कौन सा नक्शा? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, जो रास्ते असली होते हैं वो नक्शों में नहीं मिलते। हम चल पड़े।
जैसे जैसे हम गांव के पास पहुंचे, हवा में धुएं और गीली लकड़ी की गंध आने लगी, लेकिन कहीं आग नहीं दिख रही थी। पहले घर दिखाई दिया, फिर दूसरा, मिट्टी के घर, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। पूरा गांव जाग रहा था, लेकिन कोई बाहर नहीं था। मैंने एक दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब नहीं। दूसरे पर, तीसरे पर, हर जगह सन्नाटा। और फिर एक घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली, पीठ झुकी हुई, आंखें बहुत तेज। उसने हमें ऊपर से नीचे तक देखा। ट्रक वाले हो? उसने कहा। यह सवाल नहीं था, यह पहचान थी। मैंने सिर हिलाया। मां, रात में रास्ता भटक गए। वो हंसी नहीं, वो मुस्कुराई भी नहीं। उसने बस इतना कहा, उसने तुम्हें देख लिया। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने मोहन की तरफ देखा। और इसे छू भी लिया? मोहन कांप गया। बूढ़ी औरत ने हमें अंदर बुलाया। घर के अंदर धुआं था, अगरबत्ती नहीं, कुछ और जल रहा था। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, रेखाएं, गोल घुमाव। मैंने पूछा, मां, ये गांव? उसने बीच में ही रोक दिया। ये गांव नहीं है बेटा, ये इंतजार है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने आग के पास बैठते हुए कहा, वो चुड़ैल रास्तों में रहती है, जो चलते हैं और रुकते नहीं, लेकिन जो उसके रास्ते से निकल जाते हैं वो उन्हें छोड़ती नहीं। मैंने पूछा, तो हम क्या करें? बूढ़ी औरत ने मोहन के माथे पर हाथ रखा। मोहन तड़प गया। ये आधा उसका हो चुका है, उसने कहा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। कुछ भी कर लो मां, इसे बचा लो। बूढ़ी औरत ने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में दया थी। कीमत लगेगी क्या? मैंने तुरंत पूछा। उसने धीमे से कहा, सफर। मैं कुछ समझ पाता। उससे पहले बाहर, फिर वही आवाज आई, सरर सरर। अब वो गांव के अंदर थी। हर घर के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। बूढ़ी औरत का घर बाहर से साधारण था, लेकिन अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे समय पीछे की ओर बह रहा हो। दीवारों पर टंगे लोहे के ताबीज, छत से लटकती सूखी जड़ें और जमीन पर बने वो अजीब गोल घुमाव वाले निशान, सब कुछ किसी पुराने डर की भाषा बोल रहा था। मोहन आग के पास बैठा कांप रहा था। उसका शरीर यहां था, लेकिन उसकी परछाई सही जगह नहीं खड़ी थी। हां, परछाई। मैंने पहली बार ध्यान दिया। दिए की रोशनी में उसकी परछाई उसके पैरों से नहीं जुड़ी थी। वो जरा सी दूर खड़ी थी, जैसे किसी और की हो। मेरी सांस अटक गई। बूढ़ी औरत ने मेरी तरफ देखा। देख लिया ना? उसने धीमे से कहा। मैंने डरते हुए पूछा, ये ठीक हो जाएगा ना? उसने सिर हिलाया। अगर रात कट गई? अगर नहीं। उसने आग में कुछ पत्ते डाल दिए। तेज चटकने की आवाज हुई और उसी के साथ बाहर से धप धप, जैसे कोई नंगे पैर मिट्टी पर चल रहा हो। मोहन चीख पड़ा, भैया, वो आ गई। दरवाजा अपने आप हिलने लगा। खिड़कियों के बाहर परछाइयां सरकने लगीं। बूढ़ी औरत ने जमीन पर बने गोले के अंदर हमें खींच लिया। इस दायरे से बाहर मत निकलना। उसकी आवाज सख्त थी। मैंने देखा, गोले के बाहर जमीन काली पड़ने लगी थी, जैसे सड़ रही हो। और तभी दरवाजा खुल गया। वो आई। इस बार वो औरत जैसी नहीं लग रही थी। उसका शरीर टेढ़ा था, हाथ जमीन तक लटक रहे थे, गर्दन असामान्य रूप से मुड़ी हुई और आंखें अब भी पूरी तरह काली। उसने अंदर कदम रखा, लेकिन गोले के पास आकर रुक गई। उसके मुंह से वही हंसी निकली, धीमी, टूटी हुई, जैसे गला कभी सही रहा ही न हो। दीपक, उसने कहा, तू बहुत दूर आ गया है। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन इस बार मैं भागा नहीं। मैंने कहा, मोहन को छोड़ दे। वो हंसी। वो आधा मेरा है। उसने मोहन की तरफ देखा। मोहन की परछाई अब पूरी तरह उससे अलग हो चुकी थी। वो चुड़ैल की तरफ बढ़ रही थी। बूढ़ी औरत ने अचानक जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। आग तेज भड़क उठी। चुड़ैल चीखी, पहली बार दर्द में, लेकिन उसी पल उसने मेरी तरफ देखा और बोली, कीमत याद है दीपक? मेरा दिल बैठ गया। मुझे समझ आ गया, मोहन को बचाने के लिए मुझे कुछ छोड़ना होगा। बूढ़ी औरत ने मेरी आंखों में देखा। सफर, उसने दोहराया, और तभी मुझे सब समझ आ गया। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी क्या होती है? रास्ते, चलना, कभी रुकना नहीं। अगर मैं ये छोड़ दूं तो मैं बच जाऊंगा, मोहन बच जाएगा। मैंने आंखें बंद की और कहा, ले ले। चुड़ैल रुक गई। क्या? मैंने भारी आवाज में कहा।
मेरे रास्ते, मेरी ड्राइविंग, मेरी सड़क, पूरा घर कांप उठा। चुड़ैल चीखने लगी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। मोहन की परछाई वापस उसके पैरों से जुड़ गई। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। एक तेज हवा चली और फिर सब शांत। दरवाजा बंद था। जंगल की आवाज वापस आ गई थी। बूढ़ी औरत जमीन पर बैठ गई, थकी हुई। वो चली गई, उसने कहा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मैंने धीरे से पूछा, और मैं? उसने मेरी तरफ देखा। तू अब रास्तों का आदमी नहीं रहा। उस पल मुझे दर्द नहीं हुआ, लेकिन अंदर कुछ टूट गया। सुबह हम मोर पानी से बाहर निकल आए। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई गांव नहीं था, सिर्फ जंगल। मोहन बच गया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। और मैंने कभी ट्रक नहीं चलाया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ रातों में जब सड़क सुनसान होती है और कोई ड्राइवर अकेला होता है, मोहन बच गया था, लेकिन वो भी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में अब गांव नहीं बसते थे, उसकी आंखों में सिर्फ रात रहती थी। हम दोनों अलग हो गए। वो अपने गांव लौट गया, मैं शहर में आ गया। मुझे लगा था सब खत्म हो गया है, चुड़ैल चली गई है, रास्ते छूट गए हैं, अब जिंदगी सीधी होगी। लेकिन कुछ चीजें पीछे नहीं छोड़ती, वो इंतजार करती हैं। पहली बार मैंने उसे फिर तब महसूस किया जब मैं बस स्टैंड के पास एक चाय की दुकान पर बैठा था। रात थी, करीब 12:30 बजे। एक ट्रक रुका, इंजन बंद हुआ, और जैसे ही वो आवाज बंद हुई, मेरे कानों में वही जानी पहचानी खामोशी भर गई। हवा भारी हो गई, लोगों की आवाजें धीमी पड़ गईं। मैंने बिना देखे जान लिया वो पास है। मेरे पीछे किसी ने कहा, रास्ता छोड़ दिया दीपक। मेरे हाथ से चाय गिर गई। मैं मुड़ा नहीं, क्योंकि मैं जानता था अगर मुड़ गया तो फिर बचना मुश्किल होगा। वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। मैं उसकी ठंडक महसूस कर सकता था। तूने वादा तोड़ा नहीं, उसकी आवाज में अजीब सा सुकून था। लेकिन तू पूरी तरह गया भी नहीं, मैंने कांपते हुए कहा। मैंने सब छोड़ दिया है। वो हंसी। रास्ते छोड़ना और रास्तों से निकल जाना दो अलग बातें हैं दीपक। मैं पहली बार समझा, समस्या ट्रक नहीं था, समस्या मैं था। वो आगे बढ़ गई, बस स्टैंड की तरफ, और तभी मैंने देखा एक नया ड्राइवर, युवा, चेहरे पर वही भरोसा जो कभी मेरे चेहरे पर था। वो ट्रक स्टार्ट करने ही वाला था। मेरा दिल जोर से धड़का। नहीं, मैं भागा, सीधे उसके सामने खड़ा हो गया। मत जा, मैंने चिल्लाकर कहा। वो चौंक गया। पागल हो क्या? पीछे से वो आवाज आई, रोक सकता है तो रोक ले। मैंने उस लड़के को पकड़ लिया। इस रास्ते पर मत जाना। लोग इकट्ठा होने लगे। किसी ने मुझे धक्का दिया, किसी ने गाली दी, और उसी हंगामे में वो ट्रक निकल गया, जंगल वाले रास्ते की तरफ। मेरे कानों में हंसी गूंजने लगी, वही टूटी हुई, वही भयानक। उस रात मैं रोया, पहली बार मर्दों की तरह नहीं, एक हारे हुए इंसान की तरह। अगले दिन खबर आई, एक ट्रक गायब, ड्राइवर का कोई पता नहीं। मेरा शक यकीन में बदल गया। चुड़ैल गई नहीं थी, वो बस अपना तरीका बदल चुकी थी। उस रात के बाद मैंने एक फैसला लिया, अगर वो रास्तों पर रहती है तो मैं भी रहूंगा। मैं ड्राइवर नहीं था, लेकिन मैं चेतावनी बन सकता था। मैं हर ढाबे पर गया, हर ट्रक स्टॉप पर बैठा, ड्राइवरों को रोका, कहानियां सुनाई। कुछ हंसे, कुछ डरे, कुछ ने मेरी बात मानी, और कुछ फिर कभी नहीं दिखे। एक रात, बहुत गहरी रात, मुझे मोहन का फोन आया। उसकी आवाज बदली हुई थी। भैया, बस इतना ही कहा, फिर लाइन कट गई। मेरा दिल बैठ गया। उसकी आवाज में डर नहीं था, उसकी आवाज में थकान थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, या फिर जैसे कोई अंदर से खोखला हो चुका हो। मैं उसी रात निकल पड़ा। मेरे पास कोई ट्रक नहीं था, कोई हथियार नहीं था, बस एक पता था, वही पुराना रूट, जंगल, सुनसान सड़क, जहां से सब शुरू हुआ था। मैं बस से आखिरी कस्बे तक पहुंचा। उसके आगे कोई सवारी नहीं मिलती थी। ड्राइवर ने साफ मना कर दिया, उस रास्ते पर रात में नहीं जाते, उसने कहा। मैं उतर गया। रात गहरी थी, चांद बादलों में छुपा हुआ। सड़क पर चलते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो, लेकिन जब भी मुड़कर देखता कुछ नहीं होता। कुछ दूर जाने के बाद मुझे ट्रक की लाइट दिखी, वही पुरानी पीली रोशनी, इंजन की धीमी आवाज, और ट्रक के पास मोहन, वो खड़ा था, पीठ मेरी तरफ। मोहन, मैंने आवाज लगाई। वो धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, बहुत ज्यादा शांत। भैया, उसने कहा।
आप आ ही गए। मेरे दिल में डर समा गया। तू ठीक है? वो मुस्कुराया और उसी मुस्कान में मुझे वो दिख गई। उसकी परछाई, मोहन की परछाई उसकी नहीं थी, वो औरत की थी, लंबी, टेढ़ी, चुड़ैल। मेरे कानों में उसकी आवाज गूंजी। मैंने कहा था ना दीपक, रास्ते छोड़ने से कोई नहीं बचता। मोहन ने धीरे से कहा, भैया वो मेरे सपनों में आती है। वो कहती है कि मैं उसका हूं। मैंने उसका हाथ पकड़ा। इस बार हाथ असली था, गरम। नहीं है तू उसका, मैंने कहा। तभी ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स तेज हो गईं। चुड़ैल हवा में उभरी। इस बार वो और भी भयानक थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखों से काला धुआं निकलता हुआ। एक बार कीमत दी थी दीपक, उसने कहा, अब पूरी देनी पड़ेगी। सड़क बदलने लगी, जंगल पास आने लगा। मैं समझ गया, ये वही जगह है, वो कुआं। मैंने आखिरी दाम खेला। मैंने जोर से कहा, अगर ये रास्ता मेरा था तो इसका अंत भी मैं ही चुनूंगा। मैं मोहन को लेकर कुएं की तरफ भागा। चुड़ैल चीखी, नहीं। कुएं के पास पहुंचते ही मुझे वो सब आवाजें सुनाई दी। पुराने ड्राइवर, अधूरी कहानियां। मैंने मोहन को कसकर पकड़ा। जो भी हो, छोड़ूंगा नहीं। और उसी पल मोहन रो पड़ा। भैया, मैं डर गया था। उसकी आंखों से आंसू निकले, काले नहीं, असली। कुएं से तेज रोशनी निकली। चुड़ैल पीछे हटने लगी। उसकी आवाज टूट रही थी। ये खत्म नहीं हुआ। और फिर सब शांत। हम दोनों जमीन पर गिर पड़े। सुबह हुई। कुआं नहीं था, जंगल नहीं था, सिर्फ एक खाली सड़क। मोहन जिंदा था पूरी तरह, लेकिन मुझे पता था ये आखिरी टकराव नहीं था। उस सुबह जब हम उस खाली सड़क पर खड़े थे, सब कुछ सामान्य लग रहा था। धूप निकली हुई थी, पंछियों की आवाज थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ मर चुका था। मोहन ने कहा, भैया अब सब खत्म हो गया ना? मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर उम्मीद थी, वही उम्मीद जो कभी मेरे चेहरे पर हुआ करती थी। मैं झूठ नहीं बोल पाया। नहीं, मैंने धीरे से कहा, अब असली हिस्सा शुरू हुआ है। हम दोनों वापस शहर लौट आए, लोगों के बीच, रोशनी के बीच। लेकिन कुछ चीजें रोशनी में भी पीछा नहीं छोड़ती। मोहन को रात में नींद नहीं आती थी। वो बार बार चौंक कर उठ जाता। कभी बोलता, कोई खिड़की के बाहर खड़ा है। कभी कहता, वो कुएं से आवाज आ रही है। और मैंने सपने देखना ही बंद कर दिया था। एक हफ्ते बाद पहली घटना हुई। एक ट्रक ड्राइवर, जिसे मैंने खुद रोका था, जिसे मैंने पूरी कहानी सुनाई थी, वो नहीं माना। उसका ट्रक अगली रात गायब हो गया। अखबार में छोटी सी खबर छपी, जंगल के पास जला हुआ ट्रक मिला, ड्राइवर लापता। मेरे हाथ कांपने लगे। ये कोई बदला नहीं था, ये कोई खेल नहीं था, ये चक्र था। मैं समझ गया, चुड़ैल किसी एक इंसान से नहीं बंधी, वो रास्तों से बंधी है। जहां डर, लालच और अकेलापन मिलता है, वो वहीं पैदा होती है। और सबसे डरावनी बात, वो अकेली नहीं थी। मुझे ये सच तब पता चला जब एक रात मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी। लेकिन इस बार सिर्फ एक नहीं थी, कई आवाजें थीं। मेरे कमरे की दीवारें ठंडी हो गईं। आईना अपने आप धुंधला पड़ गया। आईने में मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे कई परछाइयां थीं, सब औरतों की, सबकी गर्दन टेढ़ी, सबकी आंखें काली, और बीच में वो पहली चुड़ैल। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, बहुत पुराना, बहुत थका हुआ। उसने कहा, तू समझ गए है दीपक, हम रास्तों पर पैदा नहीं होते, हमें बनाया जाता है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। किसने? मैंने पूछा। उसने आईने पर उंगली रखी और आईना टूट गया। मुझे दिखा पुराने समय का दृश्य, जब जंगलों के बीच औरतों को जिंदा जलाया गया, सिर्फ इसलिए कि वो अलग थीं, अकेली थीं या किसी को पसंद नहीं आई। उनकी चीखें, उनका डर, उनकी नफरत, सब रास्तों में भर गया और वही बन गया चुड़ैल। वो बोली, हम बदला नहीं लेते दीपक, हम सिर्फ याद दिलाते हैं। मैं कांपते हुए बोला, तुम मोहन क्यों? वो चुप हो गई। फिर पहली बार उसकी आवाज भारी हुई, क्योंकि कुछ लोग डर को रास्ता बना लेते हैं। मैं समझ गया, मोहन पूरी तरह सुरक्षित नहीं था और न ही कोई ड्राइवर। अगली रात मोहन गायब हो गया। कोई चीख नहीं, कोई निशान नहीं, बस उसके कमरे में गीले पैरों के निशान। वो निशान सड़क की तरफ जा रहे थे। मैं पागलों की तरह भागा, उसी सड़क पर, उसी जंगल की तरफ, और वहां
आखिरी बार मैंने सब कुछ देखा। मोहन कुएं के पास खड़ा था, शांत, बिल्कुल शांत, और उसके सामने वो सब थी। मैंने चिल्लाया, मोहन। वो मुड़ा और बोला, भैया अब मेरी बारी है कहानी पूरी करने की। उस पल मुझे समझ आ गया, अंत पास है। या तो ये चक्र टूटेगा या मैं भी उसी का हिस्सा बन जाऊंगा। मोहन बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे किसी ने उसे वहीं जमा दिया हो। उसके सामने वो सब थी, एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों, हर उम्र की, हर चेहरे पर एक अलग दर्द, लेकिन आंखें सबकी एक जैसी, काली, खाली और बहुत पुरानी। बीच में वो थी पहली चुड़ैल, जिससे सब शुरू हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, थकान थी। तू आखिर आ ही गया दीपक, उसने कहा। मैंने मोहन की तरफ देखा। उसे छोड़ दो, मेरी आवाज टूट रही थी। मोहन ने खुद कहा, भैया अब ये मेरा डर नहीं रहा। मैं समझ गया, सबसे खतरनाक पल वही होता है जब डर इंसान का अपना बन जाता है। चुड़ैल बोली, हर कहानी का अंत होता है, लेकिन हर अंत इंसान नहीं चुनता। मैंने आगे बढ़कर कहा, अगर ये रास्तों की कहानी है तो मैं आखिरी रास्ता खुद चुनूंगा। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या दे सकता है? मैंने बिना सोचे कहा, खुद को। जंगल कांप उठा। मोहन ने मेरी तरफ देखा, नहीं भैया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। चुड़ैल ने अपना हाथ उठाया और मुझे अचानक सब दिखाई देने लगा। हर वो ड्राइवर जो कभी गायब हुआ, हर वो चीख जो रात में किसी ने सुनी, हर वो परिवार जो इंतजार करता रह गया, और फिर मुझे अपना भविष्य दिखा। मैं भी उन्हीं में शामिल था। एक नाम, एक अधूरी कहानी, लेकिन तभी मैंने कुछ और देखा। अगर मैं खुद को दूं तो मोहन बचेगा और शायद ये चक्र यहीं टूट जाएगा। मैंने आंखें बंद की और कहा, ले लो। चुड़ैलों ने एक साथ चीख मारी। कुएं से तेज रोशनी निकली। मोहन जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश, और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर बहुत हल्का हो रहा है। मैं गिरा नहीं, मैं उठा, लेकिन मैं जमीन पर नहीं था, मैं सड़क पर था, एकदम अकेला। सुबह हो चुकी थी, कुआं गायब था, जंगल सामान्य था, मोहन जमीन पर पड़ा था, जिंदा, पूरी तरह सुरक्षित। मैं उसके पास गया, उसे उठाया। उसने आंखें खोली और रो पड़ा, भैया आप ठीक हो ना? मैं मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में अब पहले जैसा दीपक नहीं था। हम शहर लौट आए। मोहन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, शादी की, बच्चे हुए, और मैं अब भी जिंदा हूं। लेकिन मैं आईने में अपनी परछाई नहीं देखता, क्योंकि कुछ रातों में मेरी परछाई देर से चलती है। मैं अब ट्रक नहीं चलाता, लेकिन मैं हर रात सड़क पर निकलता हूं, ड्राइवरों को रोकता हूं, कहानियां सुनाता हूं। कुछ लोग हंसते हैं, कुछ सुनते हैं, और कुछ अगली सुबह नहीं मिलते। अगर आप ये कहानी सुन रहे हो और आज रात सफर पर निकलने वाले हो, तो याद रखना, हर रास्ता सिर्फ मंजिल तक नहीं जाता।